नाज़रीन, पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले पाकिस्तान के नौजवान सिंगर असद अब्बास अब हम में नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो कोमे में चले गए और जिसके बाद वो इंतकाल कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। असद अब्बास नाज़रीन पाकिस्तान का वो सुपरस्टार था जिसने छोटी सी उम्र में ही आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि हर कोई सुनने वाला उनकी आवाज़ का गरीदा हो गया। पाकिस्तान संगीन आइकॉन का जो ये टाइटल था सबसे पहले ये इन्होंने विन किया। उसके बाद लक्स स्टाइल जो अवार्ड था उनसे असद अब्बास को नवाजा गया। उसके बाद नाज़रीन कोक स्टूडियो में भी इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। बाद पाकिस्तान का जो मशहूर गाना है कदी आमिल सावल यार वे, वो भी असद अब्बास ने अपनी आवाज़ में गुनगुनाया था। छोटी सी उम्र में ही इनको शोहरत की बुलंदियों को छूने लग गए। इन्होंने इतना पैसा कमाया कि उनका कहना था कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर वो परफॉर्म करने के लिए ना गए हों। 2-3 घर भी इन्होंने ख़रीद लिए, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी थी। उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब होती है, गुर्दों का मर्ज़ इन्हें लाहक होता है और हफ्ते में 4-4 दिन इनके डायलिसिस किए जाते हैं जिनके ऊपर इनके लाखों रुपया ख़र्च हुए। आप तस्वीर में भी देख सकती हैं कि कितने खूबसूरत नौजवान थे और उसके बाद जब बीमारी ने इनको आ घेरा तो इनकी हालत कैसी होगी। इनका जो कलर वगैरह था वो भी स्याह हो गया, मीन कि इनका खून जल गया जिसका असर इनके चेहरे पर भी पड़ा और इनका कलर भी ब्लैक हो गया। आप देख नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वही असद अब्बास हैं जो जब सेहतमंद थे तो इतने खूबसूरत लगते थे और बीमारी की वजह से इनकी क्या हालत होगी। इसलिए तो कहती हैं कि जो तंदुरुस्ती है वो हज़ार नेमत है। इस तरह नाज़रीन असद अब्बास को जब बीमारी ने घेर लिया तो जितना इनका रुपया पैसा था, इनकी जायदाद भी बिकी, इनकी गाड़ियाँ भी बिकी और जो भी इनका सरमाया था इनके इलाज के ऊपर लगता गया, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ती रही। उसके बाद पाकिस्तान के जो मशहूर और मरूफ अदाकार हैं इमरान अशरफ साहब, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर असद अब्बास के लिए आवाज़ उठाई। उनके जो अकाउंट थे वो शेयर किए गए कि पूरे पाकिस्तान से अपील की गई कि इनकी मदद की जाए। ये पाकिस्तान का असासा हैं, ये बीमार हैं। उसके बाद जो सिंगर हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने भी इनके सेहत के लिए इनको पैसे डोनेट करने के लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद जो प्रोड्यूसर हैं अदनान सदीकी साहब, वो भी इनके लिए मदद की अपील करते रहे। मुख्तलिफ़ जो TV चैनल्स हैं या सोशल मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिए असद अब्बास ने, उस पे ऊपर भी इन्होंने अपने इलाज मालजे के लिए अपील की और उनका यही कहना था कि हफ्ते के अंदर 4 दिन, पूरे हफ्ते में 4 दिन उनके डायलिसिस होती हैं जिनके ऊपर हज़ारों रुपया ख़र्च होता है। ये काफ़ी तकलीफ़ देह अमर था इनके लिए और उन्होंने अपील की कि अमेरिका में इलाज करवाने के लिए उन्हें तकरीबन 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स उनका इलाज करवा दे तो उनके लिए वो दुआ गो रहेगा। हुकूमत की सतह से लेकर जो पाकिस्तान के फ़नकार थे उन्होंने भी उनकी मदद की। फिर बैरून मुल्क से, इंडिया से भी उनको मदद की ऑफ़र की गई। इनके जो भाई हैं हैदर अब्बास साहब, वो भी इंडियन आइडल में परफॉर्म कर चुके हैं तो इनका इलाज जारी था। अब भी इलाज के दौरान इनकी तबीयत नासाज हुई तो वो कोमे में चले गए, जिसके बाद वो संभल ना सके और इस दुनिया फ़ानी को वो छोड़कर चले गए। असद अब्बास ने एक इंटरव्यू में नाज़रीन कहा था कि जब मेरे पास रुपया पैसा था तो हर कोई मुझे मिलता था, हर कोई मुझसे सलाम दुआ करता था। जब से मेरी तबीयत बिगड़ी है तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने उनसे रब्ता नहीं किया, उनसे सलाम दुआ लेना छोड़ दिया था। ये असद अब्बास के अल्फाज थे नाज़रीन एक इंटरव्यू के दौरान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंसान के पास रुपया पैसा होता है, जो दुश्मन होती हैं, जो यार दोस्त होती हैं, वो भी उनके करीब होती हैं और जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। आप देखें कि उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना रुपया पैसा कमाया और अभी उम्र उनकी महज 35 साल थी और जवानी में ही वो इस दुनिया से चले गए। 2 उनके बच्चे भी हैं और एक बच्चा उनका तंदुरुस्त है। दूसरे बच्चे के बारे में उन्होंने बताया था कि उन्हें भी कोई फेफड़ों का मसला है जिसकी वजह से उसकी भी तबीयत नासाज रहती है। ये अगर आप इनकी आवाज़ देखें तो आवाज़ इनकी कमाल की आवाज़ थी। इनकी वो जो गाना इनका मशहूर हुआ कभी आमिल सावल यार भी, आप देख सकती हैं कि वो
کس خوبصورت انداز سے انہوں نے وہ گانا گایا تھا اور اس گانے کی وجہ سے یہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ ابھی جو ہمارے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب اور جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں عامر میر صاحب، ان کا بھی بیان سامنے آیا کہ انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان کا یہ ایک اثاثہ سے جو ممکن کوشش ہو چکی وہ نگران پنجاب حکومت نے ان کے علاج کے لیے کی، اور بدقسمتی سے کہ ان کی عمر ہی اتنی تھی کہ وہ مزید زندگی نہیں گزار سکے۔ اسی طرح ناظرین دیکھنا چاہیے کوئی فلاحی ادارے ایسے بنانے چاہیے جو پاکستان کے سنگرز ہیں، جو اداکار ہیں، جو اسٹیج کے اداکار ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جو اس طرح یا بڑھاپے میں آ جاتے ہیں یا جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا تو کس طرح مفلسی کی زندگی گزارتے ہوتے، کچھ ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان کے علاج معالجے کے لیے ان کی مدد کر سکیں۔ ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں، ہمارا چینل بھی ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان کا یہ اثاثہ سے تو بدقسمتی سے یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے، تو یہ افسوسناک خبر تھی ناظرین کہ پاکستان کے جو نامور گلوکار تھے اسد عباس صاحب وہ ہم میں نہیں رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔